दोस्तों, ये वीडियो इससे आगे वाली सीरीज़ है। सेकंड सीरीज़ मैं लेके आया हूँ। ये आपकी सेकंड सीरीज़ है और फर्स्ट सीरीज़ मैंने आपके सुबह डाली थी और ये सेकंड सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं। और हमारे चैनल पर टीजीटी क्या यूपीटीजीटी की तैयारी कराई जाती है, प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं और आपको निरंतर प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। मोटिवेशन भी आपको किया जाएगा, टाइम टू टाइम पे मोटिवेट भी हम करेंगे आपको। और इस प्रकार से हमें बिल्कुल लग जाना चाहिए क्योंकि वैकेंसी आ गई हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज नेक्स्ट सीरीज़ का सेकेंड सीरीज़ का पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है कि अब तक आयोजित सभी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है। देखिए, अब तक ओलंपिक खेलों में आयोजित जितने भी ओलंपिक हुए अभी तक किस खेल ने अभी तक भी भाग नहीं लिया है, तो वो है बेटा हमारा अमेरिका। सभी मित्रों को कहना चाहता हूँ वो हमारा अमेरिका है। यूनान ने भी लिया, ब्रिटेन ने ले लिया और स्विट्ज़रलैंड ने भी ले लिया। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने सभी ओलंपिकों में भाग लिया, जैसे यूनान सभी में लिया है, ब्रिटेन ने भी सभी में लिया है, स्विट्ज़रलैंड ने भी लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने भी लिया है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी सभी देशों में भाग लिया और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया ही है। इसके बाद है 36वां क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि पूर्व सोवियत संघ ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया। पूर्व सोवियत संघ ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया, तो पूर्व सोवियत संघ ने 1952 में कहाँ लिया था? हेलसिंकी ओलंपिक में। किस में लिया था बेटा? किस में लिया था मित्रों? हेलसिंकी में लिया था। हेलसिंकी ओलंपिक में लिया गया था, पहली बार भाग लिया। हेलसिंकी ओलंपिक में पहली बार भाग लिया। किसने लिया? सोवियत संघ ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साम्यवादी चीन ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया। साम्यवादी चीन ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया, तो ये है 1984 में। 1984 में लॉस एंजल्स में पहली बार चीन ने भाग लिया। किस में लिया? लॉस एंजल्स में पहली बार भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक में दोनों खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी है। सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं रटना है। और 38 में कहा है एडी इर्गन ने जो है शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों में उसने स्वर्ण पदक जीता है। 39वां क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे हम। किस ओलंपिक खेल में एक मैच में सर्वाधिक गोल 24-1 से भारत ने अमेरिका को परास्त किया था, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा हमारा ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा लॉरेंस एंजल 1932 में। लॉरेंस एंजल 1932 में इसका राइट आंसर होगा। महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में हिस्सा लिया? ट्रैक एंड फील्ड पहली बार स्पर्धा में हिस्सा लिया, तो वो हमारा 1928 में। 41वें क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन है प्रत्येक ओलंपिक खेल के उद्घाटन दिवस में खिलाड़ी की ओर से शपथ लेने की परंपरा कब से शुरू हुई। इन्होंने कहा कि प्रत्येक ओलंपिक खेल जो होते हैं, प्रत्येक ओलंपिक खेल के उद्घाटन दिवस में खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने की परंपरा कब से शुरू हुई है, तो ये हमारा इसका ऑप्शन सही जाएगा। किसके साथ में जाएगा? ए के साथ में। एंटवर्प ओलंपिक 1920 में पहली बार जो है शपथ दिलाई गई थी, परंपरा शुरू हुई थी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 42
ओलंपिक खेल के उद्घाटन दिवस पर शपथ लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? प्रथम खिलाड़ी थे विक्टर बोयन। विक्टर बोयन ने प्रथम बार जो है शपथ ली थी। भारत ने आधिकारिक तौर पर पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में किस में भाग लिया? तो एंटवर्प ओलंपिक 1920 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें बढ़िया से कर लीजिएगा। एंटवर्प ओलंपिक 1920 के पूर्व अंगर भारतीय समुदाय का किस एथलेटिक्स ने 200 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीता? तो इसका आंसर है नॉर्मन पिचार्ड ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों के दौरान मुख्य स्टेडियम में ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित करने की परंपरा कब से शुरू हुई? तो ये हमारी शुरू हुई है परंपरा तो यहाँ पे है बर्लिन ओलंपिक में। कब हुआ था? बर्लिन ओलंपिक में 1936 में। किस ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल किया गया? किस ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल किया गया? तो पेरिस ओलंपिक 1900 में क्रिकेट को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में पहली बार खेलों को छोटे क्विज सर्किट टीवी पर दिखाया गया? किस ओलंपिक से पहली बार खेलों को छोटे क्विज सर्किट में दिखाया गया? तो वो हमारा है सी, बर्लिन ओलंपिक 1936 में। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 48 क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का टीवी पर विश्वव्यापी प्रसारण किस ओलंपिक से शुरू हुआ? तो वो है रोम ओलंपिक 1960 से हमारा विश्वव्यापी जो है शुरू हुआ था प्रसारण। सीधा उसमें बहुत ही ज़्यादा रूप जो है दिखाया गया। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, और है नीलम घोष। नीलम घोष जो थी, इनका नाम तो है नीलमा घोष। इन्होंने 180 मीटर, इनके बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा आपको कि इन्होंने 180 मीटर बाधा दौड़ 180 मीटर बाधा दौड़ में हेलेस्की किस वाले में हेलेस्की ओलंपिक में भाग लिया था। और एक कब लिया था? 1952। हेलेस्की कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और 100 मीटर की भी दौड़ इन्होंने स्प्रिंट दौड़ 200 मीटर की स्प्रिंट दौड़ में 200 मीटर की स्प्रिंट दौड़ में भी इन्होंने भाग लिया था। जो है मेरी डिसूजा थी। ये दूसरी महिला कौन थी? मेरी डिसूजा। ये दो महिलाएं थीं। अगर इनका भी नाम आता है तो मेरी डिसूजा भी थी, इन्होंने भी पहली बार ही भाग लिया था। मेरी डिसूजा ने, इन्होंने स्प्रिंट दौड़ में लिया था 100-200 में, और इन्होंने बाधा दौड़ में 180 मीटर में लिया था। ये थी नीलमा घोष। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। 49 के क्वेश्चन के लिए 50 क्वेश्चन अब आपके सामने आता है कि ओलंपिक खेल में तैराकी में 5 स्वर्ण पदक किस विजेता ने हॉलीवुड फिल्मों में टार्ज़न की भूमिका निभाकर विश्वविख्यात हुआ? तो ये हमारे थे जॉनी वेसमुलर थे। किस ओलंपिक खेल में पहली बार भारतीय महिला ने भाग लिया? तो किस ओलंपिक में? हेलेस्की, अभी मैंने बताया 1952 में। अभी मैंने आपको डिटेल बताई थी 49 वाले में, तो वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन वर्ष 2014 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था? सोची रूस में 22वां शीतकालीन ओलंपिक। अब नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल के स्वर्ण पदक में स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5.2% उसकी जो है सोने की प्रतिशतता होती है। जैसे मान लो 5.2 उसमें सोना होता है।
नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन है हमारा। ओलंपिक खेलों के स्मारक के रूप में मुद्रा जारी करने वाला पहला देश था। तो पहला देश है कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड 1952 में इसने ओलंपिक खेल के स्मारक के रूप में मुद्रा जारी की थी। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन है। अंतिम ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हमारा किया गया था एथेंस में। अंतिम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था, सीधा सीधा क्वेश्चन है इसमें, 1906 में हुआ था। ओलंपिक ध्वज को किस ओलंपिक खेल के दौरान पहली बार फहराया गया था? तो ये मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ। मजिस्ट्रियल ओलंपिक 1976 में, मजिस्ट्रियल ओलंपिक 1976 में इसे पहली बार फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 बीजिंग ओलंपिक 2008 के सबसे तेज धावक 100 मीटर की दौड़ लगाने वाले कौन बने? सबसे तेज दौड़, आप जल्दी देखिए ऑप्शनों को, अपने आप ही आप ऑप्शन लगाने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट कर चल रहा है। तो जितना आप ऑप्शन बताएंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें कि हमारी वीडियोस कैसी लगती है आपको, और निरंतर तैयारी करते रहें। बिल्कुल भी सारे काम छोड़कर इसी पे डट जाएं, क्योंकि एक वैकेंसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसेन बोल्ट ने जो है 2008 में 100 मीटर की धावक तेज में जो है जीता, ओलंपिक में भाग लिया। अगला है ओलंपिक ज्योति को प्रज्वलित करने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला पूछी गई है कि ओलंपिक ज्योति को प्रज्वलित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसमें है हमारी एनरिकेटा बेसिलियो ने पहली बार जो है ओलंपिक ज्योति जो है जलाई थी। लॉस एंजलिस ओलंपिक 1984 में 400 मीटर दौड़ में भारत की धाविका पीटी उषा क्रिस्टिना कोजुरू रोमानिया से कितने सेकंड पीछे रहने के कारण कांस्य पदक जीतने से वंचित रह गईं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए, बनता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इसका सही उत्तर है 0.8 सेकंड मात्र में जो है कांस्य पदक से जीतने से पीछे रहीं। किस ओलंपिक खेल से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक प्रदान करने की परंपरा आरंभ हुई थी? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्टॉकहोम 1912 में, स्टॉकहोम 1912 में जो है ये स्पर्धा शुरू हुई थी। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन एवं समापन अवसर पर मार्च पोस्ट में सबसे आगे किस देश के खिलाड़ी होते हैं? तो किस देश के खिलाड़ी सबसे आगे होते हैं? तो वो होते हैं हमारे यूनान के, क्योंकि यूनान से ही शुरू हुआ तो वही सबसे आगे होंगे। प्रथम ओलंपिक शुभांकर का नाम क्या था? तो प्रथम ओलंपिक शुभांकर का नाम था पलोमा 1968 में, पलोमा 1968 में। 64 है ओलंपिक खेलों में अब तक भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये पुरानी थोड़ी डिटेल है, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि 9 हैं, अब तो ज़्यादा हो गए हैं। तो करंट का हम लाएंगे जब भी वीडियो, तो उसमें हम बता देंगे कि स्वर्ण पदक कितने जीते हैं और किस किस ओलंपिक में कौन कौन से जीते हैं। तो इसके स्वर्ण पदकों के ऊपर हम पूरी वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। फिलहाल यहाँ के आंसर के अनुसार 9 है, क्योंकि ऑप्शन में हमारा 9 दिया है, इसलिए नए ऑप्शन में है नहीं, इसलिए 9 ऑप्शन हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1900 में एथलेटिक्स में भारतीय मूल के नॉर्मन जी पिचर्ड द्वारा जीते गए 2 रजत पदक को किस देश ने अपने देश की नागरिकता के आधार पर स्वयं लेने का दावा दर्ज किया? तो वो है ब्रिटेन, वो हमारा क्या है बेटा? ब्रिटेन है मित्रों। और नेक्स्ट क्वेश्चन 31वें रियो जेनेरो ओलंपिक खेलों में पदक
तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये हमारा रहा है 67वां। रियो 31वें की बात हो रही है, ओलंपिक की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वें रियो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन में रजत पदक प्राप्त किया? तो इसका हमारा है पीवी सिंधु ने रजत पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31वें ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो 31वें ओलंपिक में मात्र 2 पदक प्राप्त किए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है क्योंकि सबसे कम इसी में ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है 31वें ओलंपिक में सर्वाधिक वर्चस्व किस देश का रहा? तो इसमें अमेरिका का सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहा। इसने जो है 46 स्वर्ण पदक जीते, 37 रजत पदक जीते और 38 कांस्य पदक जीते। 38 कांस्य पदक ये सर्वप्रथम सबसे ऊपर रहा। तो इसकी वर्चस्वता ज़्यादा रही किसकी? अमेरिका की। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारे थॉमसन बक्खा। ये भी पुराना क्वेश्चन है, इसके तो अब दूसरे हो गए हैं, बदल गए हैं। 31वें ओलंपिक खेलों में कुल कितने देश ने भाग लिया? 31वें ओलंपिक खेलों में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो कितने देशों ने भाग लिया है? 207 लोगों ने भाग लिया था। 31वें ओलंपिक की बात हो रही है। नेक्स्ट है 31वें ओलंपिक खेलों में भारत दल का नेतृत्व तिरंगा हाथ में किस खिलाड़ी ने किया था? तो किस खिलाड़ी ने किया था? तो ये थे अभिनव बिंद्रा, अभी भी हैं, बड़े बढ़िया खेलते हैं अभिनव बिंद्रा। काफ़ी भारतीय को जो पदक दिलाए हैं इन्होंने। रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मशाल का प्रज्वलन किसने किया था? तो किसने किया? तो इसमें है वांडरलेई डी लिमा ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इसके बाद रियो ओलंपिक 2016 खिलाड़ियों की ओर से शपथ किस महिला खिलाड़ी ने ली थी? तो किस महिला खिलाड़ी ने ली थी? तो वो हमारी रॉबर्ट सीडट ने ली थी। भारत के सुनील कुमार ने किस खेल में रजत पदक प्राप्त किया? तो ये तो सबको मालूम होगा कि वो कुश्ती के थे, तो कुश्ती में ही उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं? तो साक्षी मलिक को हम याद रखेंगे, सुनील कुमार जिस प्रकार से लड़ते हैं उसी प्रकार से साक्षी मलिक भी कुश्ती बड़ी बढ़िया लड़ती हैं। तो हमारी जो है साक्षी मलिक कौन है? कुश्तीबाज हैं भाई, बहुत अच्छी कुश्ती पछाड़ती हैं, बढ़िया दाव पेच लगाती हैं। रियो पैरा ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए थे? रियो पैरा ओलंपिक 2016 की बात हो रही है, तो इसमें मात्र 4 पदक प्राप्त किए थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि पैरा ओलंपिक खेलों में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो पहले भारतीय खिलाड़ी भाई कौन थे? देवेंद्र झांझरिया ने 2 पदक जीते पैरा ओलंपिक में। रियो ओलंपिक 2016 में 100 मीटर की दौड़ में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो इसे तो सभी लोग जानते होंगे, उसेन बोल्ट ने। अभी मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। रियो ओलंपिक 2016 में किस खिलाड़ी ने तैराकी में 5 स्वर्ण पदक हासिल किए? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये माइकल फेल्प्स ने 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में अब तक किसी एक ओलंपिक खेल बीजिंग में सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम है। किस खिलाड़ी के नाम है भाई? तो ये है हमारे माइकल फेल्प्स।
जो हमने ऊपर पढ़ा है वही हमारे नीचे हैं, क्योंकि यही हमारे उस समय के हीरो हैं 2016 और 8 के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रियो पैरा ओलंपिक्स 2016 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें हमारा 43वां स्थान रहा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 32वें 2020 ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा 32वें का, तो कहाँ किया जाएगा? तो ये हमारा किया जाएगा टोक्यो में। कहाँ किया जाएगा? टोक्यो में किया जाएगा। तो हमारा कहाँ होगा? टोक्यो में हो सकता है इसका टोक्यो। तो ये हमारी इस सीरीज़ की लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार से आपको विधिवत रूप से जो है सीरीज मिलती रहेगी पर डे। रोज़ हम प्रयास करेंगे कि आपका एक सिलेक्शन करवा के दें और आपको मोटिवेट भी करते रहें। देखिए दोस्तों, जितनी हम अच्छी तैयारी करेंगे, जितनी हम बेहतर तैयारी करेंगे, उतना ही हमारी सीट मजबूत होगी। इसलिए बिल्कुल हमें एक पल के लिए भी निराश नहीं होना है। हमें तैयारी, मैं पहले ही कह रहा हूँ, तैयारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मटेरियल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन निरंतर हमें पढ़ना है उसे, निरंतर हमें देखना है उसे, एक अपना टाइम निश्चित कर लेना है। मैं आपको ऐसी जो है वीडियोज़ भेजता रहूँगा और हमारी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों में, हमारे साथियों में। और जितने हमारे साथी जो है इस में सेलेक्ट होंगे, हमें उतनी ही खुशी होगी। इसलिए आप सहयोग करें और हमारा साथ दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। इसलिए, और अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब करवा ही दें और अपने और फ्रेंडों के साथ में भी इसे शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।